सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में सत्य असत्य कथन अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो ये कथन दे रखे हैं, इसमें पहचानेंगे सत्य है या असत्य है। तो नंबर फर्स्ट है, दो संख्याओं के गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल से छोटा होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो संख्याओं के गुणनफल उनके लासा और मासा से सदैव समान होंगे, कभी छोटा या बड़ा नहीं होगा। तो ये कथन हो गया असत्य, क्योंकि इन्होंने कहा है छोटा होता है, जबकि दो संख्याओं के गुणनफल उनके लासा और मासा के समान होते हैं, बराबर होते हैं। सवाल नंबर 2, यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णता विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से सदैव पूर्णता विभाज्य होगी। तो इसको हम समझते हैं एक उदाहरण द्वारा। मान लीजिए पहली संख्या है 6 और दो संख्या लेंगे जो कि 6 से पूर्णता विभाजित हो। जैसे 6 किससे विभाजित है? 2 से और 3 से। ये 6 संख्या 2 से और 3 से विभाजित है। तो इन्होंने क्या है कि अलग अलग विभाजित हो तो वह उनके गुणनफल से सदैव पूर्णता विभाजित होगी। अगर इनकी गुणा करेंगे 3 दूनी 6, तो ये 6 से 6 विभाजित होगी। ये तो कथन सत्य है। अब एक संख्या और लेते हैं। मान लीजिए हमारी संख्या है 9। अब 9 किससे विभाजित होगा? 1 से और 3 से। ये दो संख्याओं से देखते हैं। 9 1 से और 3 से विभाजित है, तो क्या 9 3 और 2 के गुणनफल से विभाजित होगा? तो 3 ही कम 3। इनकी गुणा करेंगे तो 3 आएगा और 3 से विभाजित हो जाएगा। सवाल नंबर 2, यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णता विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से सदैव पूर्णता विभाजित होगी। तो इस कथन को हम बताएंगे सत्य है असत्य। तो इसके लिए समझते हैं उदाहरण द्वारा। मान लीजिए संख्या हमारी है 12। अब 12 2 और 4 से विभाजित है। ये दो संख्याएं 2 से विभाजित है 12 और 4 से विभाजित है। अब देखते हैं ये जो संख्या 2 है, क्या इनके गुणनफल से ये 12 विभाजित होंगे? तो 4 दूनी 8। अगर इनकी गुणा करेंगे तो आएगा 8 और 8 से 12 में भाग नहीं होगा, यानी 8 से 12 विभाजित नहीं है। तो ये कथन हो गया असत्य। अब नंबर 3, एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्याएं आपस में सह अभाज्य हो सकती हैं। अब एक संख्या लेंगे भाज्य और दूसरी संख्या लेंगे अभाज्य। तो सबसे पहले समझते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके अपवर्तक 2 या 2 से अधिक होते हैं उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य जिनके अपवर्तक 1 और स्वयं संख्या होती है वो कहलाती है अभाज्य। तो भाज्य संख्या मान लीजिए हमने ले ली 8 और अभाज्य ले ली 2। ये दो संख्या क्या है? अभाज्य है, क्योंकि 2 के अपवर्तक 1 है और 2 है। और 8 भाज्य संख्या है, क्योंकि 8 के अपवर्तक 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ये आपस में सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य कहते हैं जो संख्या दोनों में है। तो ये दोनों संख्या जो है कहलाएगी सह अभाज्य। तो ये कथन हो गया सत्य। नंबर 4, अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य भी होती हैं। ये कथन सत्य है, जैसा कि अभी देखा आपने। ये कथन सत्य है क्योंकि अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य भी होती हैं। अब नंबर 5, किसी संख्या का इकाई का अंक विषम हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो 2 से विभाज्य का नियम होता है जब इकाई की संख्या सम हो तो 2 से विभाजित होगी, और अगर इकाई की संख्या विषम है तो 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो ये कथन हो गया हमारा असत्य।
क्योंकि इकाई में अगर विषम संख्या है तो वह संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। नंबर 6, 724 में 4 से पूरा पूरा भाग जाता है। अब हम निकालेंगे इसको बिना भाग किए इसका आंसर। तो 4 से पूरा पूरा विभाजित है या नहीं है, इसका नियम होता है कि इकाई और दहाई की संख्या, ये इकाई है ये दहाई है, तो इकाई और दहाई की संख्या से बनी संख्या यानी 24 हो गई। 4 से 24 भाग करेंगे, अगर भाग हो जाएगा तो ये पूरी संख्या 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो 4 से भाग करेंगे 24 में, 4 6 24, 4 से 24 कटेंगे, तो 4 से 724 भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो इसे लागा सत्य है। नंबर 7, एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। ये कथन सत्य है, क्योंकि जो संख्या 12 से विभाज्य होगी तो वो 3 से भी विभाज्य होती है। तो ये कथन सत्य है। नंबर 8, दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। तो ये कथन सत्य है कि जैसा कि आप जानते हैं कि दी गई संख्याओं का लासा सदैव संख्या से बड़ा होता है, कभी छोटा नहीं होता है। तो इन्होंने कहा छोटा नहीं होता है, तो ये कथन सत्य है। अब पढ़ते हैं नंबर 9, किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा का अपवर्त नहीं होता है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि लासा उनके मासा का अपवर्त नहीं होता है, जबकि लासा उनके मासा का अपवर्त हो सकता है। ये कथन हो जाएगा आपका असत्य है। नंबर 10, सह अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि जब दो अभाज्य संख्या लेंगे और उनकी निकालेंगे सह अभाज्य, तो सबसे छोटा होता है 1, क्योंकि एक संख्या जो है हर अभाज्य संख्या का अपवर्तक होता है। तो ये कथन हो गया सत्य। अब करते हैं सवाल नंबर 2, निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लिखेंगे 13 के 5 अपवर्त। तो अपवर्त निकाल क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं 1 से गुणा, फिर करेंगे 2 से गुणा, फिर करेंगे 3 से गुणा, फिर करेंगे 4 से गुणा। ये क्रम जो है चलता रहता है। तो हमें निकालने हैं प्रथम 5 अपवर्त। तो पहले करेंगे 13 में 1 से गुणा, तो आएगा 13। अब करेंगे 13 में 2 से गुणा, तो 2 3 6, 2 एकम 2, 26 आएगा। फिर करेंगे 13 में 3 से गुणा, तो 13 3 39 हो जाएगा। फिर करेंगे 13 में 4 से गुणा, 52 हो जाएगा। और फिर करेंगे 13 में 5 से गुणा, 5 3 15, 5 कम 5 और 1 6, 65 हो जाएगा। तो ये हो गए 13 के 5 अपवर्त है। तो यहाँ लिखेंगे 52, थोड़ी मिस्टेक हो गई। अब करते हैं 23। तो हम लिखेंगे 23 के 5 अपवर्त। तो सबसे पहले करेंगे 1 से गुणा 23 में, फिर करेंगे 2 से गुणा, फिर करेंगे 3 से गुणा, फिर करेंगे 4 से गुणा, फिर करेंगे 5 से गुणा। तो 23 में 1 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 23, पहला अपवर्त हो गया 23। अब 23 में करेंगे 2 से गुणा, तो 2 3 6, 2 2 4, 46 हो जाएगा। फिर करेंगे 23 में 3 से गुणा, 3 3 9, 3 2 6, ये 69 हो गया। अब करेंगे 23 में 4 से गुणा, तो 4 3 12 और 4 2 8 और 1 9। फिर करेंगे 23 में 5 से गुणा, तो 5 3 15 और 5 2 10 और 1 11। ये हो गए 23 के प्रथम 5 अपवर्त। अब 26 के निकालते हैं। देखेंगे 26 के प्रथम 5 अपवर्त। तो अपवर्त निकालना आप सीख चुकेंगे। पहले करते हैं 1 से गुणा, फिर करते हैं 2 से गुणा, फिर करते हैं 3 से गुणा, फिर करते हैं 4 से गुणा, इसी क्रम से गुणा करते जाएंगे। तो 26 में गुणा करेंगे 1 से,
तो इसको 26 हो जाएगा। फिर करेंगे 26 में 2 से गुणा, 2 6 12 और 2 दूनी 4 1 5। अब करेंगे 26 में 3 से गुणा, 3 6 18 और 3 दूनी 6 और 1 7। फिर करेंगे 26 में 4 से गुणा, 4 6 24 और 4 दूनी 8 और 2 10। फिर करेंगे 26 में 5 से गुणा, 5 6 30 और 5 दूनी 10 और 3 13। तो ये हो गए 26 के प्रथम 5 अपवर्त। अब निकालते हैं 40 के। तो देखेंगे 40 के प्रथम 5 अपवर्त। तो उसी क्रम से करना है। पहले करेंगे 40 में 1 से गुणा, फिर करेंगे 40 में 2 से गुणा, फिर करेंगे 40 में 3 से गुणा, फिर करेंगे 40 में 4 से गुणा, फिर करेंगे 40 में 5 से गुणा, क्योंकि मैंने निकाले 5 अपवर्त। तो 40 में 1 से गुणा करते हैं, 40 आएगा। फिर करेंगे 40 में 2 से गुणा, 80 हो जाएगा। और फिर करेंगे 40 में 3 से गुणा, 120 होगा। और फिर करेंगे 40 में 4 से गुणा, 160 होगा। और फिर करेंगे 40 में 5 से गुणा, 200 होगा। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ रहे होंगे। अब क्योंकि इस अभ्यास में कई सवाल हैं, इसलिए हम थोड़े थोड़े सवाल कराएंगे जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके और आप आसानी से सवाल को समझ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।